एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ अभी 7:45 हो चुके हैं और ये देखिए काऊ शेड का काम जो है मेरा लगभग निपट ही चुका है और पशुओं को मैंने बाहर बांध दिया धूप सेकने के लिए। सुबह सुबह की धूप ना बहुत अच्छी होती है, हम इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। और मेरी जो बकरी है ना वो बहुत देर से इतना हल्ला मचा रही है ये। हेलो मैडम, ये ना अंदर कुछ भी नहीं खाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। इसको खोलना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैंने पशुओं को घास डाल दिया, लांबड़ दे दिया, सानी कर दी और किचन में भी मैंने काफ़ी काम कर दिया है। बोलते हैं ना कि जब इंसान को अकेले करना पड़ता है ना सब कुछ तो उसके 4 हाथ आ जाते हैं वैसा ही कुछ समझ लीजिए। नहीं तो आज दिन हम मिलके करते हैं ना, मैं और मम्मी। तो आज इधर 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 यहाँ आओ। इनका ऐसा होता है ना, इनको जब तक चुगने ना ले जाए ना कहीं तब तक ये चैन से नहीं बैठते। तो एक को तो लगा दिया मैंने वहाँ पे ठिकाने पे, अभी दूसरी को लगाती हूँ। ये इधर आओ, यहाँ तुम दोनों यही डालूंगी तुम्हारे को खाने को। हाँ तो गाइस फाइनली सबको घास डाल दिया और अभी 11 बजे तक, कम से कम 10-11 बजे तक मैं फ्री हूँ, मतलब घर का काम कर लेती हूँ उतने में। अभी मेरे बच्चे जो है ना वो सोए हुए हैं, ना छोटे उठे ना बड़े उठे, कोई नहीं उठा अभी, सारे के सारे जो है वो सोए हुए हैं। तो चलिए हैंड वॉश करती हूँ और तो देखिए गाइज अभी मैं पहुंच गई किचन के अंदर और जब यहाँ आई ना तो यहाँ पे धुआं ही धुआं, क्योंकि ना आग जली हुई थी, दाल चढ़ाई हुई है पकने को। मैंने सुबह ओबरे को जाने से पहले चढ़ा दी थी और अभी शायद पकी गई होगी है। मैंने आपको बोला था ना कि बकरियों को ना ये कांडे वाली चीज़ें क्यों खाती है ज़्यादा, इतने कांडे वाली चीज़ें इनको क्यों पसंद है। तो पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं ना वो बोला करते थे कि जब भगवान ने हर एक इंसान को, जानवर को बनाया ना तो उनसे पूछ के मतलब कि उनको क्या पसंद है। तो बकरियों ने बोला कि हमने खाने पटांडे। भाई जब बकरी बनाई तो उन्होंने बोला पटांडे। तो फिर भगवान ने सोचा भाई अब इतनी सारी बकरियां होंगी इस धरती पे तो इनको पटांडे कौन बनाता रहेगा, तो बेचारा जो पटांडे बनाने वाला होगा उसके तो हाथ ही जल जाएंगे ना। अब इनको तो रजाना मुश्किल है ना, कैसे रजाएंगे पटांडे से। तो भगवान ने बोला अरे पटांडे नहीं, कांडे कांडे, भाई कांडे खाना तुम, कांडे होते हैं अच्छे। तो बकरी ने सोचा भी पता नहीं क्या चीज़ होती होगी कांडे। तो बस वही उनको याद है कि हमने कांडे खाने हैं, हमने कांडे खाने हैं। नहीं तो इन्होंने सुना था पटांडे नाम ना, कुछ ऐसी कहानी थी, इनके दिमाग में चल रहा था कि हमने पटांडे बोलना है भगवान को, और वो फिर उल्टा हो गया, वहाँ पे हो गया कांडे। तो फिर ये कांडे ही खाती है ज़्यादातर। देखना इनको आप कितनी अच्छी चीज़ देंगे ना, लेकिन अगर इनको कांटेदार चीज़ मिलेगी ना, कोई भी जिसमें कांटे हो, तो उसको ये खाते हैं, बड़े खुश होके खाते हैं। तो अभी पहुंच गई किचन में और अभी सुबह से ना आज चाय पानी कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं कोसा गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद पीऊँगी चाय। तो चलिए ये कर लेती हूँ मैं और खाना भी बना लूँगी, आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। मूंग की दाल बनाई है आज, थोड़ा सा दिखा दूँगी आपको भी। मूंग की दाल, आज बुधवार है तो आज मूंग की दाल बनाई है और रात को ही भिगो दी थी मैंने। तो गाइस यहाँ पे चाय पीने से पहले ये देखिए हमने जो रात को बनाई थी ना खीर, और ये देखिए काफ़ी ठंडी है इस टाइम और इसको ना अभी एक एक चम्मच सब खाएंगे।
तो चलिए पहले मैं ही खा लेती हूँ और जैसे जैसे बाकी सब आते जाएंगे तो मैं उनको देती जाऊँगी। अभी तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी खाया नहीं है किसी ने कुछ भी। तो चलिए आप भी भोग ले लीजिए ये। और कहते हैं ना कि कल शरद पूर्णिमा के दिन रात को अमृत बरसता है, चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे पास होता है, तो इसलिए दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ना, जैसे खीर वगैरह, हमें बाहर रखनी चाहिए और फिर सुबह वो खानी चाहिए। तो चलिए अभी इसको खाते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये एक खीर हाथ में ले ली मैंने और भोग की तरह इसको खाते हैं। तो यहाँ पे खीर का भोग जो है ना वो मैंने खा लिया और उसके बाद बस पानी चाय पीऊँगी। और उसके बाद लगी थी मैं दाल में तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे दाल जो है ना काफ़ी अच्छे से पक गई थी, क्योंकि अगर हम भिगो के रखते हैं ना तो काफ़ी जल्दी पक जाती है दाल और अच्छी भी होती है, हेल्दी होती है। तो यहाँ पे तड़का जो है वो मैंने लगाया हुआ था, तो इसमें मैंने मसाले डाले और प्याज वगैरह भून के, और जो होते हैं ना बस नॉर्मली तड़का जैसे भी लगता है मेरा वही लगाया, सिंपल इंडियन किचन में जो हमारे तड़का लगता है। और थोड़ी सी हल्दी मैं तड़के में भी डाल देती हूँ और बस अभी दाल को डाल दूँगी। और दाल आप जितनी ज़्यादा गाढ़ी खाना चाहें उतनी खा सकते हैं। तो हम क्योंकि राइस के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते, थोड़ी पतली ही होती है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाली आ रही है मेरी दाल में। और सुबह ना मैंने कपड़े लगा दिए थे धोने को मशीन में, तो उनको भी निकालना था, अभी मैंने निकाला नहीं है। तो यहाँ पे सारा जो किचन का काम है ना वो हो गया था फिनिश। उसके बाद आ गई थी मैं कपड़ों को निकालने के लिए। तो मशीन में 2-3 बारी घुमा लेती हूँ ना तो हो जाते हैं साफ़। और बस उसके बाद इनको कपड़ों को निकाल लूँगी और साफ़ पानी से ना हाथ से निकाल लूँगी। इस तरह से ना जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर हम वेट करते रहते हैं मशीन में ही कि एक होगा दूसरा होगा। तो मैं ना इसी तरह से करती हूँ, इस तरह से जल्दी भी हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ पे धूप जो है ना वो थोड़ी सी दिख रही है अंदर को, क्योंकि बाथरूम में ही अंदर मैंने मशीन लगाई हुई है। बाहर अंदर करने से अच्छा है मैं बस वहीं पर ही करती रहती हूँ इनको साफ़। तो चलिए इनको मैं धो लेती हूँ। तो मशीन में कपड़े धोने का ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप साथ के साथ ना कुछ और काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने सूट एक सिलने के लिए लगाया था, उसमें ना मेरी तुरपाई करने को रहती थी, तो मशीन में कपड़े धो रहे थे, साथ में मैंने सिर में मेहंदी भी लगा ली थी अपने, आंवला और हिना पैक, जो मैंने आपके साथ एक छोटी वीडियो में शेयर भी किया है। और साथ में ना मैं यहाँ पे तुरपाई लगी थी करने, तो ये काम भी साथ साथ कर लेती हूँ। उतने में साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। और काम तो कितने ही करते जाए ना, काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इस तरह से बस काम को मैनेज करना पड़ता है। तुमने उड़ाने बाबा जी खाए, ओए होए होए, लो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जुगनी बड़ी ही सुंदर मैडम लग रही है, क्योंकि इसके गले में बहुत ही सुंदर माला डाली गई है। तो आज है माल पुन्या, वाल्मीकि जयंती, जिसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा भी। वैसे तो कल से स्टार्ट हो गई और इसको भी हमने माला लगाई है। और ये बड़ी हीरोइन बन के घूम रही है। सिर्फ 2 को ही लगी है माला, ऐसे निकम्मे बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही माला बनी। भाई तेरे को माला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, कहाँ है बाकी की मालाएं? बाकी के पशु ऐसे ही कैसे हैं? टेल मी 2 ही है ना? 4 कहाँ 4 बनाई मैंने आज, इतना भी दी कहाँ? सिर्फ 2 के गले में ही माला दिखी है। और सार्थक भी मुआयना कर रहा है डंडा लेके कि किस किस को माला पहनाई गई, किस किस को नहीं। तो चलिए आज माल पुन्या थी,
आज पशु का त्योहार माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो देखिए जी, अभी है शाम का टाइम और मैं आई हूँ खेत में घास काटने के लिए। तो कुछ मैंने यहाँ पे काट दिया था और कुछ मुझे अभी और काटना है। तो हमारे ना जैसे एक बार पहले काटा हुआ है ना घास और ये दोबारा से आया हुआ है। कुछ इसमें चरी है, कुछ दूसरा घास भी है, तो इसको बोलते हैं हमारे दनोल्लू। तो दनोल्लू काट रही हूँ यहाँ पे मैं। और मैंने सोचा कि चलिए पूरा व्लॉग आपको दिखा रही हूँ, तो घास काटने का भी दिखाई देती हूँ। रोज़ ही दिखाती हूँ वैसे तो, क्योंकि मेरा डेली रूटीन है ये। मैं डेली व्लॉगर हूँ। डेली जो जो काम मेरे होते हैं वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ, आपको शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप कर सके तो मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा आगे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में। तो चलिए घास काट लेते हैं और आप प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा।